पहले तो जिसका कोई लिंक नहीं है। प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं जी मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटियों को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की। जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़ी देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी। हमें चुनाव लड़ना है। जो देश में इश्यू है, इश्यू क्या है? बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है? महंगाई का है। इश्यू क्या है? गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू मतलब मेन वो है देखो। और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है? 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन सर सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। इस प्रकार मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि ये जो कहते वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिसे व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या। और फिर जो ये बड़ी जानकारी, झालावाड़ 12 से उनके बेटे दुष्यंत सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं और उनके सामने उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उर्मिला जैन भाया, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी हैं, वे चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देखिए तस्वीरें भी सामने एक बार फिर से आपके आ चुकी हैं। वीआईपी मतदाता भी मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को आप देख सकते हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मत का इस्तेमाल किया। झालावाड़ 12 सीट पर यहाँ झालावाड़ में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और उनके बेटे, उनके सुपुत्र, जैसा हमने बताया कि दुष्यंत सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ से पहले हमने अलग अलग वीआईपी प्रत्याशियों की भी आपको तस्वीरें दिखाई मत का इस्तेमाल करते हुए। लगातार सुबह 7 बजे जब से मतदान शुरू हुआ है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ जगहों पर कोटा में विशेष तौर पर हमने देखा हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल की रिपोर्टिंग के जरिए कि कैसे महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने में सामने आ रही हैं और उन महिलाओं का ये कहना है कि घर का कामकाज छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर आज वो सबसे पहले मत डालने के लिए आई हैं। तो ये अपने आप में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस तरह के जागरूक मतदाता एक अच्छा संदेश देते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है, उदयपुर की खबर आ रही है जहां पर वल्लभ नगर में बूथ नंबर 144 में ईवीएम में कुछ खराबी बताई जा रही है। मशीन सही करने में टीम जुटी हुई है और ये एक तरह से कहें कि वल्लभ नगर की वीवीपैट में खराबी आई है और इसी कारण से इस वीवीपैट को ठीक करने के लिए जो तकनीकी समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए वहां पर टीम जुटी हुई है। तो वल्लभ नगर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वीवीपैट जो है उसमें जहां पर्ची निकलती है, हाँ। उसमें कुछ तकनीकी खामी की बात सामने आ रही है। बूथ संख्या 144 से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मशीन को ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है और हम लगातार आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए और सेल्फी लेकर के जो तस्वीर है वो न्यूज़ 18 राजस्थान को भेज दीजिए ताकि हम आपकी तस्वीर को दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर और बताएंगे कि आपने कैसे वोट किया है। तो आप अपनी तस्वीर हमें ज़रूर भेजें, सेल्फी भेजें और इसीलिए कहते हैं ये अंगुली वाली तस्वीर, अंगुली पर सत्ता। आज बीजेपी कांग्रेस दोनों की परीक्षा और साथ में आप मतदाताओं की भी परीक्षा है। तस्वीर के लिए मोबाइल नंबर भी बताना पड़ेगा और मोबाइल नंबर हम बताते हैं आपको 8588
07134। नंबर रिपीट कर रहे हैं। पिछली बार भी बढ़ चढ़कर आप लोगों की तरफ से ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट्स जहां चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए हैं, और ये न्यूज 18 की टीम ने भी तैयारी आप लोगों के लिए की है कि सेल्फी लीजिए अपनी स्याही वाले निशान की कि आप मत डाल चुके हैं। आप अपनी तस्वीर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 8588807134। और ये देखिए, बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की ही पहनावे के साथ, पगड़ी के साथ, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं तो वहाँ का पहनावा और वहाँ की पगड़ी भी अलग होती है। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर तैयार होते हुए, कतार में लगते हुए सीपी जोशी को आप देख सकते हैं। यहाँ जो बाकी वोटर्स भी हैं वो उनके साथ हाथ मिलाते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, फोटोग्राफ्स वहाँ पर लेते हुए, और बिल्कुल शालीनता के साथ सीपी जोशी कतार में लगे हुए हैं। यहाँ चित्तौड़गढ़ की ये जंग है बीजेपी के लिए, सीपी जोशी के लिए, क्योंकि सीपी जोशी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। एक तरह से कहें कि पिछली बार का चुनाव वो जीते थे और इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वैभव गहलोत को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सिरोही में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, और जिस तरीके से जालोर सिरोही में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और कोई संदेश बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सिरोही में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में वैभव गहलोत मौजूद हैं, जालौर से उम्मीदवार हैं, लेकिन तो वैभव गहलोत अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उनकी तस्वीर भी, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिनके बेटे वैभव गहलोत इस बार जालोर सिरोही से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो फिलहाल चित्तौड़गढ़ की तस्वीर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीपी जोशी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो परिवार के साथ यहाँ पहले घर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूर्वजों को याद किया, नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद दिया, और उसके बाद फिर मतदान के लिए वो रवाना हो गए। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। वैभव गहलोत मौजूद जोधपुर में ही हैं, लेकिन प्रत्याशी जालोर सिरोही से हैं, चूंकि वोट उनकी जोधपुर में जाहिर तौर पर होगी, और इसी लिहाज से यहाँ अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ देखे जा सकते हैं। वैभव गहलोत, उनकी पत्नी यहाँ मौजूद, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरा परिवार यहाँ इस वक्त इकट्ठा एक छत के नीचे यहाँ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी दी गई चुनाव को लेकर। वैभव गहलोत अपनी जीत के प्रति आशान्वित नजर आए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ राजनीतिक बात अपने तरीके से कहते हुए बिल्कुल, और सीधा जोधपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रंजन आगे, रंजन तस्वीरें दिखाइए, बताइए कैसा उत्साह इस वक्त सूर्य नगरी जोधपुर में देखने को मिल रहा है। जी देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जोधपुर में 85 वर्षीय बुजुर्ग ने वोट डाला है और अपील की है कि अगर मैं कर सकता हूं तो क्यों नहीं दूसरे लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेरे साथ में है शंकर सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पिता है। वे भी आज सवेरे यहाँ पहुंचे हैं, घर परिवार से सारी चीजें पहले कहे, मतदान फिर जलपान। क्या कहेंगे साहब आप? कहना कुछ नहीं, एक वोट दिया है, बस हो गया काम। यही काम करना था, इसलिए आए थे, देखे आ गए वोट। जनता को क्या कहेंगे? जनता को तो कहने वाले वो कहेंगे, मैं कहे कहूँगा। आप बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, आपकी बात का असर होता है। वोट दें, सबको देना चाहिए वोट, और जो जिसको अच्छा लगे उसको वोट दें। जी, आपका क्या? ज्यादा से ज्यादा मतदान करावें, जितना भी हो देश के लिए, हित के लिए, वैसे ही वोट करें आप। वोट करें आप बताएं प्रवीण जी, क्या कुछ है? संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार दिए गए हैं, उनका राष्ट्र हित में सदुपयोग करते हुए अपने जिम्मेवार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना ही चाहिए। एक नागरिक के रूप में, देशभक्त नागरिक के रूप में मुझे सोचते हुए और देश हित में मतदान करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और सभी को अपना मतदान का उपयोग करना चाहिए। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, आप बताएं। आप देश और देश के हित में अपने को मतदान करना अति आवश्यक है।
उम्र का ध्यान बाद में रखना चाहिए। पहले हर हालत में आपको वोट जरूर देना, वोट जरूर करना चाहिए। बाबू जी आप? हाँ, कितनी उम्र है आपकी और आप किस जोश से कर रहे हैं? 80 साल की उम्र हो रही है और ये है कि देश के अंदर जो विपक्ष के अंदर कोई ऐसा